Good morning, students. Today we will start first lesson of history, the French Revolution. On the morning of 14th July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस नगर में आतंक का माहौल था. The king had commanded troops to move into the city. सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया था. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. अफवाह थी कि वह सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people militia. लगभग 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए और उन्होंने एक जनसेना का गठन करने का निर्णय किया. They broke into a number of गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स. हथियारों की खोज में वे बहुत से सरकारी भवनों में जबरन प्रवेश कर गए. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find hoarded ammunition. अंततः सैकड़ों लोगों का एक समूह पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा और बास्तील किले की जेल को तोड़ डाला, जहां भारी मात्रा में गोला बारूद मिलने की संभावना थी. इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड द कमांडर ऑफ द बास्तील वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड, थो देयर वर ओनली 7 ऑफ देम. हथियारों पर कब्जे की इस सशस्त्र लड़ाई में बास्तील का कमांडर मारा गया और कैदी छुड़ा लिए गए, यद्यपि उनकी संख्या केवल 7 ही थी. द फोर्ट्रेस वाज डिमोलिश्ड एंड इट्स स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट्स टू ऑल दोज वो विश टू कीप ए souvenir of its destruction. किले को ढहा दिया गया. उसके अवशेष बाजार में उन लोगों को बेच दिए गए जो इसे ध्वंस के बतौर स्मृति चिन्ह सजोकर अपने पास रखना चाहते थे. द डेज दैट फॉलोड सा मोर रेटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड. इस घटना के बाद कई दिनों तक पेरिस तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष हुए. Most people were protesting against the high price of bread. अधिकांश जनता पाव रोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France. Though most people at the time did not anticipate this outcome, how and why did this happen? बाद में इस दौर का सिंहावलोकन करते हुए इतिहासकारों ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने में हुई. हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं थी. ऐसा क्यों और कैसे हुआ? फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी. 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज. In 1774, Louis XVI of the Bourbon family of kings ascended the throne of France. सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर आसीन हुआ. He was 20 years old
and married to the Austrian princess Mary Antonova. उसकी उस समय उम्र केवल 20 साल थी और उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से हुआ था। Upon his accession, the new king found an empty treasure. राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। Long years of war had drained the financial resources of France. लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस के वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुके थे। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. वर्साय के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ अलग से था। अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। लुइस 16वें के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी थी। दी वार एडिड मोर देन ए बिलियन लिरवे टू ए डेबिट दैट हैड ऑलरेडी रisen टू मोर देन 2 बिलियन लिरवे। इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिरवे से भी अधिक का कर्ज और जुड़ गया, जबकि उस पर पहले से ही 2 अरब लिरवे का बोझ चढ़ा हुआ था। Lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loans. सरकार से कर्जदाता अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। So the French government was obliged to spend an increasing percentage of its budget on interest payments alone. फलस्वरूप फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहे कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। टू मेट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज, द स्टेट वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। अपने नियमित खर्चों जैसे सेना के रखरखाव, राज दरबार, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार करों में वृद्धि के लिए बाध्य हो गई, और यह कदम भी नाकाफी नहीं था। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिसिड। यह कदम भी नाकाफी नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states and only members of the third state paid taxes. 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था और केवल तीसरी स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। The Society of States was part of the feudal system that dated back to the Middle Ages. The term old rhymes is usually used to describe the society and institutions of France before 1789. वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता था। Figure 2 shows how the system of states in French society was organized. ये फिगर 2 है जो स्टेट्स की पदानुक्रम को सीरियल को दर्शाती है। ए सोसाइटी ऑफ स्टेट्स peasant made up about 90% of the population. पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। However, only a small number of them owned the land they cultivated. लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। About 60% of the land was owned by nobles, the church and other richer members of the third estate. लगभग 60% जमीन पर कुलीनों, चर्च और तीसरी स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। The members of the first 2 states, that is the clergy,
and the nobility enjoyed certain privileges by birth. प्रथम दो स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्म 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 से प्राप्त थे. The most important of these was exemption from paying tax to the state. इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट. The nobles further enjoyed feudal privileges. कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे. Peasants were obliged to render service to the lord. वह किसानों से सामंती कर वसूला करता था. To work in his household. Peasants were obliged to render service to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building roads. किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर व खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे. ओके स्टूडेंट्स.